के बाद वो लड़का उसके पहनावे पे रोक-टोक लगाने लग गया, तुमने मेरा फ़ोन कैसे काटा, तुमने ये कपड़े कैसे पहने, इतने गंदे तरीके से वो लड़का उसको पीटता था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतने बॉडी पे निशान, काश मेरे पास वो पिक्स होते या फ़ोटोज़ होता तो मैं आप लोगों को दिखाती। उसके बाद वो अब उसको फ़ोर्स करने लगा कि तुम मेरे से शादी करो, मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ लीक कर देने हैं, मैंने तुम्हारे साथ वाले फ़ोटोज़ तुम्हारे घर पे भेज देने हैं। कॉल आया मुझे कि मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, और इतना ज़ोर-ज़ोर से रो रही है वो। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी की बातें। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसा ही ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये मेरी फ्रेंड का है। वो भी हमारे ही सिटी से थी, लाइक जो मेरी फ्रेंड थी। ये जो मेरी फ्रेंड अभी भी है, नो डाउट, थैंक गॉड कि वो अभी भी मेरी फ्रेंड है और अब उसको मेरी ये बातें सही लगती है। अब वो हमेशा मुझे बोलती है कि हाँ, तू सही थी और मैं गलत थी उस टाइम पे। मेरी जो फ्रेंड थी उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो जो था वो जहाँ पे हम लोग जिस जगह पे हम लोग जिस कॉलेज में हम लोग थे वो वहीं के आस-पास का ही था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। और बहुत अच्छा उन लोगों का चला, थोड़े टाइम तक चला, लाइक 2-3 मंथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला। उसके बाद वो लड़का उसके पहनावे पे रोक-टोक लगाने लग गया था। उसके बाद वो लड़का, तुमने इससे बात नहीं करना है, तुमने लेक्चर नहीं लगाने जाना है, तुमने मेरा फ़ोन कैसे काटा, तुमने ये कपड़े कैसे पहने, तुम ये ऐसा हेयर स्टाइल क्यों करके आई हो, तुम मेकअप करने लग गई हो, मेकअप क्यों करके आई हो, तुम्हें किसको दिखाना है, मैं तुमसे ऐसे ही खुश हूँ, तुम किसको दिखाने वाली हो, मेकअप करके टीचर से बात कर रही हो तो क्यों कर रही हो, लेट नाइट तुम्हारी फ्रेंड का फ़ोन आया है तो क्यों आया है, स्पीकर पे डालो फ़ोन। अगर मान लो कि वो बात कर रहा है कॉल पे और बीच में फ़ोन आ गया तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेरेंट्स से लेट नाइट क्यों बात कर रही हो? पेरेंट्स को क्यों हर एक बात बता रही हो? पेरेंट्स से पैसे लो, मुझे ज़रूरत है, मुझे घूमने जाना है, मुझे नहीं पता, तुम जहाँ मर्ज़ी से पैसे लेके आओ, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। अगर ना देने पे, ये सब चीज़ें ना करने पे उसके साथ क्या होता था, वो मैं आपको बता रही हूँ। मेंटली टॉर्चर, उस उस पे हाथ भी उठाया जाता था और गाइज़ इतने गंदे तरीके से वो लड़का उसको पीटता था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और उसके दिमाग में ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। जो मेरी फ्रेंड थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत भोली-भाली, बहुत सीधी-सादी। जब वो लड़का उसके लाइफ़ में आया, ठीक है, तुमने ऐसा मेकअप क्यों किया? चलो इस पे भी वो मेकअप करना छोड़ दी, वो ढंग के कपड़े पहनना छोड़ दी, लाइक वो कुछ भी पहन के आती थी, वो जिम जाती थी, जिम छोड़ दी। हर एक चीज़ मुझे नोटिस होता था, मैं उससे पूछती थी, "तू आज ऐसे क्यों बन के आई है?" तो यार वो ऐसे करता है, मुझे डाँटता है, मुझे बोलता है, और मैं उसको बोलती थी, "तो छोड़ दे उसको, क्या रखा है उसमें? छोड़ दे उसको।" लेकिन नहीं, उसको नहीं छोड़ना था कि वो बहुत लाइक करती थी उससे या बहुत उसके प्यार में थी। आई डोंट नो गाइज़ क्या था, मुझे नहीं पता, बट वो इतना हॉरिबल था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक दिन में देखिए उसके यहाँ पे ना इतना बड़ा निशान था। अब कोई भी इंसान सोचेगा हाँ, लव बाइट्स होगा, ये होगा, वो होगा, पर नहीं यार, वो लव बाइट्स नहीं था। वो जैसे हम किसी को फाइट-वाइट मारते हैं ना ऐसे मुँह पे तो निशान सा पड़ जाता है, जैसे इतना बड़ा निशान। मैंने उससे पूछा कि क्या है? तो वो बोली क्या कि यार मेरी एक गलती थी कि मैं उसके कॉल आ रहे थे और मैं मम्मी-पापा से बात कर रही थी, तो मैं उसको उस बीच में उसका कॉल नहीं अटेंड की और उसको गुस्सा आया और नेक्स्ट डे जब हम मिले तो उसने ऐसे मेरे को थप्पड़ से मारा या जो भी उसने बोला था गाइस। मैंने बोला कि यार सीरियसली, मतलब तू उस बंदे से मार खा रही है और तू बात किससे कर रही है? अपने पेरेंट्स से? तुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है? उसके बाद भी वो लड़की, पता नहीं गाइस, वो लड़का उसके दिमाग में क्या भर देता था, वो मेरे से बात करना बंद कर देती थी, मुझे इग्नोर करने लग जाती थी एंड बहुत चीज़ें, लाइक वो मेरे को ब्लॉक भी कर देती थी समटाइम। उसके बाद क्या हुआ, समर वेकेशन आ गया, हम लोग घर आ गए। घर से जब आए तो वो बंदी अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के उसके साथ लिव इन कर रही है, ठीक है? उसके साथ रह रही है। जब वो उसके साथ रहने लगी, पैसा भी इसके घर से मँगवा रहा था, उसको कॉलेज आने नहीं देता था। समटाइम ऐसा होता था उसके पास पैसे नहीं होते थे कॉलेज आने का, क्योंकि गाइस जहाँ पे उसका फ्लैट था वो काफ़ी दूर था, मतलब दूर पे ले रखा था ना कि कॉलेज से काफ़ी दूर ले रखा था फ्लैट उसका, ठीक है? तो वहाँ से आने में कई बार उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो रोती थी। एक दिन गाइज़ मैंने उसको देखा कॉलेज में, उसके ये नेल्स उखड़े हुए थे, इतना पीटा वो लड़का उसको, इतने बॉडी पे निशान, काश मेरे पास वो पिक्स होते या फ़ोटोज़ होता तो मैं आप लोगों को दिखाती उस टाइम का। मैंने वो देखा ना, लिटरली मैं रोने लग गई, मैं कि प्लीज़ खुद को सेव कर, बचा, क्यों उसके चक्कर में पड़ी हुई है, क्योंकि वो बहुत नशा भी करता था। नशे की हालत में उसको बहुत मारता-पीटता था, बहुत ज़्यादा, और इतना प्यार में वो पड़ी, उसको यही था कि मैं इसको सुधार दूँगी। वो पूजा-पाठ करती थी, वो मतलब उसको बहुत, उसका मतलब उसका हर एक बात मानती थी, अपने घर पे बात नहीं करती थी, घर वालों को ब्लॉक कर देती थी। बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ गई थी, इतना मार खाती थी वो, उसको हर एक चीज़ के लिए रोका जाता था। तुमने इससे बात नहीं करना है, तुमने आज 3 टाइम खाना खाया, मेरे बिना कैसे तूने खाना खा लिया? हाय रब्बा! इस लेवल पे उसको परेशान किया जाता था गाइज़। मैं ये चीज़ बहुत बड़ा खींच के नहीं लेके जाना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आपके लाइफ़ में भी कोई ऐसा
इंसान है तो प्लीज़ उससे दूर हो जाओ। उसके बाद उस लड़के ने क्या किया, मारना-पीटना, इतना मारता-पीटता था, उसके कभी यहाँ निशान, हाथ पे निशान, पैर पे निशान, नेल्स उखड़े हुए। सोचो आप कि उसको किस लेवल पे ले जाके पीटता होगा कि उसका नेल्स उखड़ रहा है। हमें ना नेल्स कई बार ऐसा होता है ना, हम नेल्स वगैरह करवाते हैं और चोट लगने की वजह से कहीं से टूट जाता है तो हमें कितना पेन करता है। गाइज़ मैं कैसे बताऊँ आपको? उसके बाद वो अब उसको फ़ोर्स करने लगा कि तुम मेरे से शादी करो। लड़के का हमें कुछ नहीं पता, कहाँ का है, क्या है, लड़की को बहुत फ़ोर्स करने लग गया, लड़की भी मान गई, उसके चक्कर में उसने अपना गोल्ड बेच डाला। अब छोटे-मोटे होते हैं, हम लोग के भी पेरेंट्स अभी गले में कुछ बनवा के दे दिया, कुछ कान में बनवा के दे दिया, कुछ रिंग्स हो गए, लड़कियों के होते हैं। सबको उसने बेचना और जब अपने घर पे जाना तो उसने ये बोलना कि गुम हो गया, हॉस्टल से चोरी हो गया, ऐसे-वैसे हर एक तरह का, मतलब वो अपना रिलेशन बचाने के लिए हर तरह का गाइस जोर लगा रही थी कि किसी तरह ये बंदा ठीक हो जाए। वो पूजा कर रही थी, वो मंदिर जाना, रोना, मतलब हर एक चीज़ करना, बट वो बंदा नहीं सुधर रहा था। जब फिर ये बंदी जब उससे दूर होने का कोशिश करती थी तो बोलता था मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ लीक कर देने हैं, मैंने तुम्हारे साथ वाले फ़ोटोज़ तुम्हारे घर पे भेज देने हैं। मतलब उसके पेरेंट्स के नंबर रख लिए, उसके भाई के, उसके कज़िन्स के, सबके नंबर रख लिए और जैसे ही ये किसी चीज़ को मना करती थी, ही इज़ लाइक कि मैं कॉल करने लग रहा हूँ। यहाँ तक कि वो डायल भी कर देता था कॉल, मिला भी लेता था कॉल और डायल करके फिर इसके बारे में उल्टी-सीधी बातें, मैं उसका ये हूँ, वो हूँ। एक टाइम पे आके यार कोई भी पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं होते, हर किसी को पता चल जाता है कि हाँ, क्योंकि वो इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, वो अपने घरवालों से बात नहीं करना, ये वो बहुत चीज़ें हो जाता। गाइज़ अब आप समझ जाओ, मैं ये बहुत लंबा नहीं लेके जाना चाहती हूँ, पर फिर क्या हुआ, उस लड़की ने थक-हार के अपने घर पे बताया। कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कॉलेज में थी, कॉलेज से बाहर चली गई, बाहर उसके साथ रहने लगी, वो लड़का मुझे मारता-पीटता था, इतना मारता था कि अगल-बगल के लोग भी आ जाते थे, बोलते थे कि तुम पुलिस कंप्लेन करो, तुम क्यों नहीं कर रही हो? ये तुम्हें मार देगा। दूसरे टाइम ही वो बंदा उसको इस हिसाब से बात कर लेता था, कन्विंस करता था, पता नहीं क्या करता था, वो बंदी उसके पास वापस चली जाती थी और उस बंदी के लिए हम लोग गलत हो जाते थे और वो बंदा 100% सही हो जाता था। ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन उसको बहुत गंदे तरीके से पीटा, वो बहुत गंदे तरीके से, और वो बेहोश हो गई। उसके सर पे कट्स लगे हुए हैं, उसके हाथ-पैर सारा। कॉल आया मुझे कि मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, और इतना ज़ोर-ज़ोर से रो रही है वो। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आया गाइज़, मैं भाग के उसके पास गई, है ना, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, वो और उसकी सिस्टर भी कॉलेज में थी। वो इकट्ठे हम सब थे, है ना, मतलब एक ही बैच था हम लोग का और हम उसकी बहन भी थी, हम सारे। तो हम तीनों गए। मैं, मेरा फ्रेंड और उसकी बहन, हम तीनों उसके घर पे गए। इतना बुरा कंडीशन में हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे टाँके 6 टाँके लगे थे उसके सर में। अब आप समझ लो कि कितना, ठीक है? तो वो सब करवाया हम लोगों ने। फिर हम लोग दूसरे दिन, उस दिन तो वो हॉस्पिटल में ही रही थी क्योंकि बहुत बुरा कंडीशन हो गया था उसका, फिर पुलिस वगैरह का चक्कर पड़ने का डर था। फिर हम लोगों ने कैसे भी कन्विंस करके, कुछ मर्ज़ी करके, है ना, कि हम लोगों ने वहाँ पे मैनेज किया। पता नहीं, वो दिन भी बहुत भयानक था गाइज़, वो मैं अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो वहाँ से सब सब कुछ हो गया, मेडिसिन उसको दिलवा के हम लोग घर लेके आए। इसने अपना, वो लड़का भाग गया है, फ्लैट पे है ही नहीं, भाग गया है। मैं और जो मेरा फ्रेंड था और उसकी बहन, हम तीनों चारों मिलके इसका एक-एक सामान उठा के बैग में डाले, सारे इसके डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, सब उठा के बैग में डाल के, और मैं अपने रूम पे इसको ले आई, ठीक है? 2 दिन ये बंदी मेरे रूम पे रही और इसने मेरे से प्रॉमिस किया कि ठीक है, अब मैं वापस उसके पास नहीं जाऊँगा, ये सब हो गया, मैं कभी उसका शक्ल नहीं देखूँगी, ये वो, उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना मुझे, सारी बातें कर ली और मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज से मैं आ रही हूँ, ये अपना बैग पैक करके रेडी है कि मुझे जाना है, नहीं वो बहुत रो रहा है, वो मेरे बिना मर जाएगा, ये होगा, वो होगा, सारा कुछ की, ठीक है? उसके बाद जब ये दोबारा गई, फिर इसके साथ उसने, मतलब 10 दिन इसके साथ ठीक रहा, फिर इसके साथ वही बिहेव किया। फिर इस बंदी ने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं फँस गई हूँ ऐसे। हाँ, फिर उसने इसी बीच में, लड़ाई के बीच में, उसने इसके पिक्स इसके घर पे भेज दिए साथ का। कुछ ऐसा-वैसा नहीं था, मतलब ऐसा तो नहीं था, लाइक ऐसे साथ में बैठे, और हमारे पेरेंट्स को आपको पता है लड़के के साथ तो मतलब इट मीन्स ये फाड़ने वाली बात करते कि फाड़ ही दूँगी अगर तू किसी लड़के के साथ मुझे दिख गई तो, ऐसा था। तो फिर उसके घर पे उसके पापा को सेंड कर दिया और जैसे उसके पापा देखे, फिर पता नहीं क्या डिलीट कर दिया, पता नहीं क्या गाइज़, मुझे नहीं पता, पर ऐसा हुआ। फिर इस लड़की ने बोला नहीं, मेरी जो फ्रेंड थी उसने बोला नहीं, अब हद हो गया है, अब मैं अपने घरवालों को सच बताऊँगी और मैं इस जगह से वापस निकलूँगी। उसने अपनी मम्मी को बताया, और आप लोगों को पता है गाइज़, जो मम्मियाँ होती हैं ना, वो हम कितना भी गलत कुछ कर लें, बट कहते हैं ना, मम्मी डाँट भी लेती है, सब कुछ कर देती है, बट एट द एंड अपने बच्चों का ही साथ देती है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो।
तो वो अपनी हिम्मत करके अपने घर पे बताई सारा बात, उनके मम्मी-पापा आए, वहाँ पे पुलिस केस किए, उस लड़के पे केस किए कि इतना परेशान किया ये लड़का, और वहाँ भी वो एक्टिंग ही कर रहा था, मैं इसके बिना मर जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो गाइज़ अगर तुम मर जाओगे उसके बिना तो तुम उसका केयर करो ना, तुम उसको मार-पीट क्यों रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर सारा कुछ करके सारा सॉर्ट आउट हुआ एंड वो अभी अपने घर पे बहुत मज़े में, बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो लड़का पता नहीं कहाँ गया, नहीं गया, मुझे नहीं पता। तो अगर आपके लाइफ़ में भी अगर कोई ऐसा है कि आपके साथ वो सही है बट आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो गई है यार कि मतलब आप छोटा-सा आपके साथ कोई कुछ कहता है तो हमेशा लड़कियों के हक में भी हमारे गवर्नमेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग के साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करो। अगर कोई मारता-पीटता है, अगर कोई आपको पढ़ाई से रोक रहा है, अगर कोई आपको आपके करियर में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो आप करना चाहते हो वो करने नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ उस इंसान से दूर हो जाओ, भाग जाओ। मैं वो सब चीज़ जब मेरे को रिकॉल होता है ना गाइज़, मैं सोचती हूँ कि यार वो बंदी कैसे बर्दाश्त करती होगी, हम लोग के घरवाले कभी एक थप्पड़ नहीं मारते हम लोगों को, और तीसरा बंदा कोई आके इतने बुरे तरीके से पीट रहा है। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपके लाइफ़ में भी कोई ऐसा बंदा है तो प्लीज़ ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख़्याल रखना। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइज़ ये स्टोरी कोई फ़ेक या कोई वो नहीं है, ये मेरी आँखों देखी स्टोरी है ये। बाय बाय गाइज़।